हाय दोस्तों, दिस इज शशांक। जी एंटरटेनमेंट के रिजल्ट अनाउंस हुए थे, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। क्या कारण है, उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन बहुत अच्छे मैं पर्सनली नहीं बोलूंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर बहुत अच्छे होते तो इतना टाइम हो गया, कंपनी को जरूर स्टॉक प्राइस को वो चीज रिफ्लेक्ट करनी थी अपने भाव के अंदर, अपने प्राइस के अंदर, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इशू है। जो मुझको पॉइंट दिखाई पड़ते हैं, एक तो पहला चांस यहां पर प्लेजिंग है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन हाँ प्लेजिंग है, यहां पर प्लेज है कंपनी का। ठीक है, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं आता है, फिर भी कंपनी कंसिस्टेंटली जो डिविडेंड वो डिक्लेयर करती है। इसका मतलब फ्यूचर में अगर ये डिविडेंड दे रही है तो कोई बड़ा ग्रोथ प्लान यहां पर कंपनी के पास नहीं है। एंड तीसरा जो पॉइंट मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो कंपनी का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो लगभग 8 के आसपास का, 8% के आसपास का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट में कोई खास नहीं है। फंडामेंटल्स मुझको कोई खास ऐसे अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं जी एंटरटेनमेंट के। हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की और कुछ पॉइंट आपसे वहां पर डिस्कस करता हूं। ये क्वार्टरली रिजल्ट है हमारे सामने जी एंटरटेनमेंट का। यहां पर आपको बता दूं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले साल मार्च का अगर आप देखो तो लगभग 1951 करोड़ के आसपास में था ये, एंड इस क्वार्टर में अगर आप देखो तो 1966 है। लास्ट क्वार्टर से भी गिरा है, लास्ट ईयर से भी, जो लास्ट क्वार्टर था जो उससे भी गिरी है, दिसंबर से भी गिरा है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तब भी इसके अंदर गिरावट है। तो रेवेन्यू सेल्स कोई खास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इनकी इंडस्ट्री दूसरे टाइप की है, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। अभी बीच में न्यूज आई थी प्रोडक्शन वगैरह, फिल्म वगैरह की, लेकिन फिर कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। प्रॉफिटेबिलिटी देखें यहाँ पर तो ये लास्ट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो कंपनी जो थी लॉस से प्रॉफिट में आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। ईपीएस अगर हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो गिरा है। ठीक है, स्टॉक इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी का जो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी एक कंसिस्टेंट नहीं चल रहा है, इसीलिए स्टॉक का जो प्राइस है वो भी एक दिशा होता है, एक वे होता है, उस वे में नहीं जा पा रहा है, ऊपर नीचे चलता है। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट में मुझे इतना ही बताना था। अदर इनकम वगैरह इन सब चीज़ों का डिस्कशन नहीं करूंगा, बस प्रॉफिट और रेवेन्यू से ही हमें मतलब होता है, वही हम देखते हैं जर्नली, और बाकी फंडामेंटल्स देखते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही। सीधे हम लोग चढ़ते हैं चार्ट पर। ये चार्ट है हमारे सामने जी एंटरटेनमेंट का। यहां पर आप देख रहे हैं 2018 में कंपनी ने एक टॉप बनाया था लगभग 600 रुपए से भी ऊपर का। तब मैं शेयर को देखा करता था, मे बी मैं मार्केट में था, बहुत अच्छे से एक्टिव था। उसके बाद आप देखो ये सीधी नीचे आई कंपनी। यहां से आप देखो ये ट्रेंड लाइन, आप समझ लो इसको, एक जो ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है कंसिस्टेंटली। ये नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, उसके बाद इसने इसको ऊपर के साइड में ब्रेक किया है। अब यहां पर ये सस्टेन कर रहा है। अभी आपको बहुत जगह चैनल वगैरह पे आपको इसकी कॉल दिखी होगी, इस तरीके से दिखी होगी। मैं आपको बता दूं, ये आपने इस चीज को समझ लिया, ये स्टॉक प्योर डाउन ट्रेंड में था। अभी यहां पर ये कंसोलिडेट कर रहा है गिरने के बाद। लेकिन जिस हिसाब से आप देखो मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम आया, यहां पर ये गिरा, स्टॉक जो है गिरा, लेकिन गिरने के बाद 2020 में कोई खास ऊपर की चाल आई नहीं, फिर नीचे आ गया। इसने अपने पुराने लो को टच नहीं किया, उसके ऊपर ही बना हुआ रहा। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड होता है कि अगर स्टॉक कोई गिरता है, अपने पुराने लो को नहीं काटता है, तो इसका मतलब फिर ऊपर जाएगा। अगर इसको काट देता है तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। फिर ये जो ये लो है ये उसका जो है रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर ये और नीचे, फिर ये जो लो है ये रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसने ये चीज ऐसी नहीं करी यहां पर, और ये ऐसे ऐसे चलता रहा। अब यहां पर फिर ये ऊपर गया, फिर इसने यहां पर एक बेस बनाया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अभी यहां पर ये प्योरली यहां पर अगर हम देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पर 260 रुपए के आसपास का एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको बताया था ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, और एग्जैक्टली शेयर वहीं तक की गया 260 रुपए के आसपास, और वहीं से ये रिटर्न हो गया नीचे के साइड में। अभी कई सारे लोगों ने इसके ऊपर कॉल दी थी, मैं देख रहा था। पिछला इसका 170 का एक हाई था, सॉरी 170 का एक लो था, उसी लो के आसपास आ रहा था और यहां पर सस्टेन कर रहा था। तब यहां पर कई लोगों ने कॉल दी थी। 170 से लगभग 200 रुपए के आसपास में गया, 20-30 रुपए, जिसने भी 10-12% इसके अंदर बनाया, अपना 10-12% बनाया। अभी ये इसी एरिया में कर रहा है अपना काम। यहां पर मुझको देखो कोई बहुत बड़े अप मूवमेंट की उम्मीद नहीं है, कंसोलिडेशन है। जब तक ये डिसाइसिव
इस एरिया को ब्रेक नहीं कर देता है और इसके ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में सस्टेन नहीं करता है। यहां पर एक चीज आप देखिए, जब भी इसके अंदर ये वीकली चार्ट है, जब भी इसके अंदर एक मतलब ग्रीन कैंडल बनती है, उस ग्रीन कैंडल के साथ में वॉल्यूम लो बनते हैं और जब भी बड़ी गिरावट आती है अच्छे खासे वॉल्यूम। यहां पर भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम जो है मतलब इसमें ऊपर का मूवमेंट, इसमें क्या है, ये सेकंड आईटीसी है, मतलब जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़ता है लोग बेचने के लिए आ जाते हैं, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, लोग बेचने के लिए आ जाते हैं, फिर नीचे। मतलब सप्लाई इतनी ज्यादा है कि डिमांड बन नहीं पा रही। अब चूंकि सप्लाई ज्यादा है तो अच्छे रेट देखने को मिल नहीं पा रहे हैं। अब जो आदमी यहां पे आप देखो, जो इन हर स्तर से फंसा हुआ है, यहां पर ये ऊपर निकला, लोगों ने बाई किया, फिर नीचे, फिर ऊपर निकला, फिर लोगों ने नहीं 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 बहुत अच्छा शेयर था, फिर उन्होंने बाई किया, फिर नीचे, फिर ऊपर निकला, अरे नहीं मोमेंट है इसके अंदर, फिर नीचे। तो ये इसके अंदर चलता रहा, लोग बाई करते रहे। अब चूंकि ये इतना नीचे आ गया, यहां पे 100 रुपए के आसपास का इसने एक बॉटम बना दिया, उसके बाद ये अभी यहां पर काम कर रहा है, तो इसके अंदर यही चलता रहेगा। फ्यूचर में जी एंटरटेनमेंट के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मुझको नहीं दिखाई पड़ता पर्सनली। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, मार्केट के अंदर बहुत पैसा बन रहा है, आपको स्टॉक के अंदर होल्ड करके नहीं चलना चाहिए, आपको बेच के अच्छे स्टॉक्स को पकड़ना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस हम लाते रहते हैं, आपको और जगह मिल जाएंगी, उनको देखिए, पकड़िए और जहां पैसा बन रहा है वहां पैसा बनाइए। पर्सनली जी एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत बड़े ऊपर के मूवमेंट की मुझे उम्मीद नहीं है, जब तक कि इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल जाता है। रिजल्ट भी कोई खास ऐसे आते हुए नहीं दिखे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की एक बहुत बड़ी इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। सोचिए, में कोई खास रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं कोई बॉम्बास्टिक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ हो कंपनी का, फिर भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो ओवरऑल पर्सनली मुझको जी एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है। फिर भी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर एनालिसिस आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई अगर मुझसे गलती हुई हो तो कमेंट करके आप वो भी बता सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।